नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमय स्रोत सामग्री की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी इतिहास के कुछ सबसे अंधेरे कोनों से निकल कर आई है। इसे अ चिलिंग हिस्टोरिकल अनोमली, द पैलेस ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि उन पुराने दस्तावेजों का एक ऐसा सफर है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मान लीजिए कि हम एक पुरानी आग के चारों ओर बैठे हैं और एक भूली हुई दुनिया का दरवाजा खोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। और ये सच में सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी चेतावनी है। जरा कुछ पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, आखिर उन पुराने पन्नों में ऐसा क्या दर्ज है जिसने कई पीढ़ियों को खौफ में डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए इस खंड 1 की तरफ बढ़ते हैं। एनिमीज डूम, द किंग्स डेडली पैलेस। स्रोत सामग्री एक बहुत ही क्रूर उद्देश्य को सामने लाती है। बताया जाता है कि सदियों पहले एक राजा ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक ऐसा खास महल बनवाया था। मतलब ये महल किसी भव्यता या रहने के लिए नहीं था, बल्कि इसे पूरी तरह से एक जानलेवा जाल के रूप में तैयार किया गया था, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता था। इस एक लाइन में ही इतना खौफ छिपा है ना? एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलता था, एक ऐसी यात्रा जिसमें वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। ये वाकई में दिल दहला देने वाला है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर। स्क्रीम्स एकोइंग इन द वॉल्स, द पैरानॉर्मल रेसिड्यू। अब इस बात को देखिए, ये बहुत ही साफ तरीके से खौफनाक अंतर को दर्शाता है। एक तरफ उस महल की ठंडी बेजान दीवारें हैं, तो दूसरी तरफ रात के अंधेरे से जुड़ी वो अजीब घटनाएं। कहा जाता है कि उस महल की दीवारों में आज भी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। रात होते ही वहां अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे वो वास्तुकला उन अनगिनत यातनाओं की गवाह हो, जिनकी गूंज आज सदियों बाद भी वहां महसूस की जा सकती है। अब आते हैं खंड 3 पर। मिस्टीरियस बुक एंड मिसिंग पीपल, द हिस्टोरिकल एविडेंस। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि ये सिर्फ कोई हवाई कहानी नहीं है। इतिहासकारों को बाकायदा एक रहस्यमयी किताब मिली, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो अचानक गायब हो गए थे। ये एक तरह से उन खोए हुए लोगों का एक काला बही खाता है। दस्तावेजों में वो नाम दर्ज है जो बिना कोई सुराग छोड़े बस उस महल में जाकर वाष्पित हो गए। अब जरा अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अगला रहस्य सबसे खौफनाक है। खंड 4, इनकम्प्लीट नेम, अ टेरिफाइंग ट्रूथ। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बही खाते का अंत कोई साधारण अंत नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस किताब का आखिरी नाम आज भी अधूरा लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल अधूरा। ये अधूरा नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उस व्यक्ति को वो नाम लिखते लिखते ही कुछ ऐसा भयानक दिख गया था? ये एक ऐसा सच है जो आज भी इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ा देता है। इस पूरे सफर और इन खौफनाक ऐतिहासिक तथ्यों को देखने के बाद बस एक ही बात समझ में आती है, कुछ रहस्य इतिहास में दफन ही अच्छे लगते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें कुरेदने का मतलब है अतीत के उन गहरे गड्ढों में झांकना, जहां से वापस सिर्फ और सिर्फ अंधेरा घूरता है। अब हम अपने इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में पहुंच गए हैं। इन तमाम दस्तावेजों, उस मौत के महल, दर्द भरी चीखों और उस अधूरी किताब के बारे में जानने के बाद एक सवाल उठता है, क्या कोई कभी ऐसी खौफनाक जगह पर जाना चाहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। इस रहस्यमयी ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।